हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और तौसी का कॉमिक नाग परलय भाग 1। भविष्य में समय धारा में आने वाले भीषण ज्वार भाटे की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, जब अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर नागराज ने सिल्वरलैंड से निकलकर अपने सफर की दिशा अमेरिका की जगह भारत के महानगर की ओर मोड़ दी। ऐसी कौन सी आपदा आने वाली है जिसके लिए गुरुदेव को स्वयं मुझे आगाह करने आना पड़ा। पढ़े नागराज युगारंभ संयुक्त संस्करण। महानगर के बाहर स्थित एक पुराना बंद पड़ा कारखाना, जिसके कंपाउंड में एक अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि कुछ देर पहले तक शांत नजर आ रही थी, अब वहां मौत के शोले बरस रहे थे। कबूम! पर वे शोले उस अफनते लावे के सामने कुछ नहीं थे जो उन्हें भड़काने वाले के मुंह से फूट रहा था। तुम्हारे इस संसार से दर्द और दगा के सिवाय कुछ ना मिला, पर मैंने उफ तक नहीं की। लेकिन शायद तुम मेरी सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान बैठे भगवान। उसके क्रोध के फटते ज्वालामुखी से जैसे आसमान भी सिहर उठा था। इंसानों का यह पृथ्वी लोक हो या फिर पाताल लोक और सर्प देश, मैं हर जगह ही चला गया। फिर भी मैंने अपने कर्तव्य पथ से खुद को कभी डिगने नहीं दिया भगवान। मैंने कभी तेरी लीला पर सवाल ना उठाया भगवान, परंतु आज मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके क्रोध के आवरण में छुपी पीड़ा जैसे आसमान से फूट निकली। तौसी के जीवन का सिर्फ एक आधार था, अप्सरा। मुझसे मेरा जीवन छीन लेता भगवान, मेरी अप्सरा को क्यों छीना। मुझे मेरी अप्सरा न मिली तो मेरी क्रोधाग्नि तेरी इस पूरी सृष्टि को खाक कर देगी। तौसी के तांडव को तेरी यह बारिश की बूंदें रोक नहीं सकती। मुझे मेरी अप्सरा दे दे भगवान। मेरी इच्छाधारी शक्ति अप्सरा का पता नहीं लगा पा रही है, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि अप्सरा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा हृदय यह मानने को तैयार नहीं। मुझे मेरी अप्सरा तक पहुंचने का कोई तो जरिया दे दो भगवान। भगवान के अपने तरीके होते हैं उत्तर देने के, जो अक्सर हमारी समझ में नहीं आते। ये उत्तर और बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देते हैं। प्रश्न कभी कभी हमारे अतीत के रूप में अचानक से सामने आते हैं। महाबली तौसी, तू तो पिल्ले की तरह रो रहा है। तुम समय पुराने चीर शत्रुओं को आमने सामने ला रहा था। डबोली, तू जिंदा है? डेंजर डबोली बोल सांप के दुम के छल्ले। भगवान ने भक्त को राह दिखा दी थी, लेकिन राह बहुत लंबी थी, जिस पर चलना अंगारों पर रेंगने के समान था। मेरी अप्सरा कहाँ है डबोली? अले ले ले ले, अप्सरा चाहिए तौसी को। दुविधाओं का द्वंद्व अनंत था। अपनी इच्छाधारी मणि मुझे सौंप दे तौसी, फिर शायद तुझे अप्सरा का शव अंतिम संस्कार के लिए नसीब हो जाए। यह परीक्षा थी प्रेम और पराक्रम की, और यह बात संसार को बनाने वाला भी जानता था कि महाबली तौसी के समान ना कोई प्रेमी था और ना पराक्रमी। या फिर था। मौसम काफ़ी तेजी से खराब हो रहा है। ऊंची लहरों के थपेड़े आगे बढ़ना मुश्किल कर रहे हैं। नागराज के पराक्रम की अग्नि परीक्षा उस समुद्र से आरंभ हो रही थी। ओह, उस बोट पर बड़े शिप से फायरिंग की जा रही है। यह तो पायरेट्स यानी समुद्री दस्युओं का जहाज लगता है। नागराज का अंदेशा सही था। याट अपने कब्जे में ले लो और उस लड़की को जिंदा पकड़कर हमारे पास लाओ गंगो। समुद्री दस्यु अपने शिकार को अकेला और निहत्था कर चुके थे। डैम इट, आई एम आउट ऑफ बुलेट्स। कितना भी मचल ले, लेकिन इस समुद्र में आई हर मछली गोगा के जाल में फंसी जाती है। ग्रेस कोई छोटी मछली नहीं जो तुम बदबूदार दस्युओं के जाल में फंस जाए। ग्रेस शार्क है। शिकारी का शिकार करना अच्छी तरह जानती है। ओ नहीं, जिंदा ग्रेनेड फेंक दिया कम वक्त ने। जल्दी कूदो सब। बेवकूफ़ लड़की, पूरा यॉटी उड़ा दिया। लेकिन अब समुद्र में तुझे कौन बचाने आएगा भला? देखो कैसे मचल रही है चिकनी मछली। छोड़ दो मुझे। उफ! सांप सांप! हाय, बीच समुद्र में सांप कहाँ से आ गए? कुछ समझ आने से पहले ही किसी ने दस्युओं को पानी की सतह के नीचे खींच लिया। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? पानी के नीचे भी स्नेक हैंड के वार बिजली की गति को मात देने की कुवत रखते थे। दस्युओं को संभलने का मौका ना मिला। गरजते आसमान के साथ उफनती लहरें अधिक आक्रामक हो रही थीं। ये तो डुबो के ही मानेंगी। फिक्र मत करो, तुम सुरक्षित हो अब। ओह, ये कौन है? क्या समुद्र से निकला कोई देवता? सिर्फ ग्रेस ही नहीं, गोगा भी भौचक्का था। यह कौन आ गया इसे बचाने? लगता है छोकरी को काबू करने के लिए गोगा को खुद ही जाना होगा। इसकी आवश्यकता नहीं है गोगा। अपने बचे हुए साथियों को जहाज पर वापस बुलाओ मित्र। उस लड़की को वापस लाने मैं जाऊंगा। परंतु मित्र,
जरा मैं भी तो देखूं ये कौन सा नया शूरवीर पैदा हो गया हमारे इलाके में। छपाक। तूफान से बचने के लिए ये छोटा टापू उपयुक्त रहेगा। जान बचाने का शुक्रिया मिस्टर नागराज। दोस्त और दुश्मन दोनों मुझे नागराज के नाम से जानते हैं मिस ग्रेस वलेजो। मैं इंटरपोल ऑफिसर हूँ। वे सांप क्या वे तुमने छोड़े थे? हाँ, वे मेरे मित्र हैं। सपेरे हो क्या? नाम भी नागराज है, रखते कहाँ हो साहब? नागराज के सर्प संकेत ने उसे खतरे का आभास कराया, लेकिन उस आधे क्षण में नागराज सिर्फ ग्रेस को ही सुरक्षित कर सका। बचो नागराज! शत्रु के इस स्वरूप की नागराज ने कल्पना नहीं की थी। क्या बला है ये? और ना ही नागराज को इस बात का अंदेशा था कि उसकी शारीरिक शक्तियां प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कमजोर रह जाएंगी। पानी के नीचे नागराज के लिए सांस लेना संभव नहीं था और शारीरिक बल हर पल उसकी सांसों के साथ छीड़ पड़ता जा रहा था। यूं तो सीधी लड़ाई में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग नागराज पसंद नहीं करता, पर सर्पदंश के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता शेष नहीं था। परंतु शायद स्वयं भगवान भी नहीं चाहते कि सच्चा महानायक जीत के लिए सरल मार्ग का प्रयोग करे। इसकी मगर जैसी मोटी खाल में लाख कोशिशों के बावजूद मेरे दांत नहीं कट रहे। इस पर सर्पदंश काम नहीं करेगा। सच्ची जीत वही है जो जान दांव पर लगा के हासिल हो। पर यह कहना मुश्किल था कि उस दानव को समुद्र की सतह के बजाय तल की ओर खींचकर नागराज जीत के लिए जान दांव पर लगा रहा था या फिर हार मानकर जान गंवा रहा था। हार मानना। संसार में बस यही तो एक चीज थी जिसे वह विलक्षण मानव नाग कभी सीख नहीं सका था। समुद्र तल में पानी का दबाव अधिक है। अब यहां मुकाबला बराबर का होगा। मेरी तीव्र विष लहरी आपस के आसपास के पानी को अत्यधिक विषैला कर देंगी। नागराज तो हर दिन अपने महादेव से एक ही चीज मांगता था कि उसे और मुश्किलें, दर्द, कष्ट और तकलीफें दे, ताकि वह हरता इनका नाश कर सके। मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म है, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो इसे भी नहीं लेने दूंगा, ताकि वह स्वयं को योग्य सिद्ध कर सके। मुकाबला बराबर का है। अब जीतेगा वही जिसके जीवट की जिद बड़ी होगी। और ऐसी परीक्षाओं के परिणाम से भगवान को चकित करने की विद्या वह बखूबी सीख रहा था। आखिरकार हार मान ली शैतान ने। नागराज को समुद्र से बाहर आता देख ग्रेस हतप्रभ थी। ओ नागराज, तुम सकुशल वापस आ गए। मुझे लगा नहीं था कि तुम उस दानव को हरा पाओगे। मेरे घातक विष के सामने वह अजीब समुद्री दानव ना टिक सका। तू बहुत खतरनाक है लड़के। तूने तो लगभग मुझे मार ही डाला था। बोलने वाला दानव, इसने तो अपना रूप परिवर्तित कर लिया है। ये इच्छाधारी सांप है नागराज। एक युद्ध और लड़ा जा रहा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। अपने प्रेम के लिए लड़े गए प्रेम युद्ध से बड़ा धर्म युद्ध दूसरा कोई नहीं होता। इतिहास रचने आया था। आज मेरे हाथों इतिहास बनेगा ये अप्सरा का आशिक। संसार अक्सर प्रेम करने वालों का उपहास करता है। वह यह नहीं जानता कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। या इस बार मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरे निर्माता महान डॉक्टर फैंटेसी ने मुझ पर अनगिनत प्रयोग किए हैं। विभिन्न सरीसृप प्रजातियों के जीन से शरीर में दौड़ रहे तौसी डायनासोर की ताकत से लेकर अपने अंगों को पुनर्जनन करने की खूबी तक है इस बार मुझ में। जो प्रेम से अभिभूत है भगवान की उनके वशीभूत है। चाहे उन्हें कितना भी दबा लो, फना कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है तौसी, अपने निर्माता के आदेश का पालन करना। मेरे निर्माता ने मुझे एक साधारण तुच्छ नाग से एक अमोघ सरीसृपास्त्र में तब्दील कर दिया, परंतु इसके उपरांत भी मैं अपने निर्माता की पाताल लोक के सर्प देश को गुलाम बनाने की इच्छा कभी पूरी ना कर सका, जिसकी वजह सिर्फ तू है। पढ़े तौसी का कॉमिक डेंजर डाबोली। तुझसे मेरी घृणा व्यक्तिगत है, जो आज तेरी जीवन लीला के साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन सच्चे आशिक का इश्क जब सिर चढ़कर बोलता है, तब मृत्यु भी अपना रुख उसके शत्रु की ओर मोड़ देती है। आज नहीं डाबोले, कल भी नहीं, कभी नहीं। तेरा निर्माता तुझे चाहे जितनी बार पुनर्जीवित कर दे, तुझे उससे एक बार ज्यादा मरने के लिए तौसी हमेशा मौजूद रहेगा। बिछड़े प्रेम का दर्द जब क्रोध बनता है तब प्रलय आती है। अप्सरा के प्रेम का देवता प्रलय का देवता बन चुका था और देवताओं के मार्ग नहीं रोके जाते। अप्सरा की मानसिक तरंगें मुझ तक बेशक नहीं पहुंच रहीं, लेकिन पसलियों पर चोट करता मेरा दिल चीख चीख कर यही कह रहा है कि अप्सरा को इस स्थान पर अवश्य लाया गया है। यह लौद और तो बहुत मजबूत लगता है, परंतु देखना यह है कि क्या यह तौसी के इरादों से अधिक मजबूत है? नहीं है। एक क्रुद्ध देवता का मार्ग अवरुद्ध करने का दुस्साहस करने वाले अपने विनाश को स्वयं न्योता देते हैं। हे महादेव, इच्छाधारी सर्पों के परिरक्षित करके रखे हुए अंग
कैसे दरिंदों के चंगुल में जा फंसी है मेरी अप्सरा। बर्बरता की सभी हदें पार करते हुए इस इच्छाधारी सर्प की आंखें तक नोच ली हैं हैवानों ने, अन्यथा मैं इसकी आंखों में उन दरिंदों के अक्स देख लेता। इस सीलन और सड़े हुए मांस की दुर्गंध से भरे तहखाने में भी मैं अपनी अप्सरा की खुशबू सूंघ सकता हूँ। सिर्फ अप्सरा का नहीं, इस काल कोठरी में दम तोड़ने वाला एक एक इच्छाधारी सर्प का दोषी हूँ मैं। सर्प देश का शासक होने के बावजूद मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। सौगंध है मुझे इस तहखाने में मृत हर इच्छाधारी के अंतिम क्षणों में निकली एक एक चित्कार की। तौसी का दर्द सिर्फ एक प्रेमी का नहीं बल्कि प्रजापालक का भी था। तुम्हारे हत्यारों का हर्ष इससे भी भयानक होगा। मृत मानव अवश्य उन हैवानों का साथी है। इसे मेरी अप्सरा ने मारा है। मेरी इच्छाधारी इंद्रियां मुझे इसकी आंखों द्वारा देखा गया अंतिम दृश्य दिखा रही हैं, जो कि अप्सरा का है। मृत्यु के कुछ घंटों बाद तक ही यह अंतिम अक्स आंखों की पुतलियों में संरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ घंटों पूर्व तक अप्सरा यहीं थी। अवश्य आतताइयों को मेरे आगमन की भनक लग गई और वे भाग निकले। परंतु यदि इन्हें अप्सरा के बदले मेरी इच्छाधारी मणि चाहिए तो फिर यह लुका छुपी क्यों? ओफ, ये नेवलों की फौज कहाँ से आ गई? इच्छाधारी सर्पों का यह हर्ष इन्होंने ही किया होगा। ची ची ची। मेरी प्रजा की मृत्यु के दोषी तुम लोग भी हो। मृत्यु दंड से कम कुछ नहीं मिलेगा। मेरी सेना के अधने से सैनिकों को मारकर खुद को बड़ा महाबली समझ रहा है केचुए के राजा। जरा मुझे भी मृत्यु दंड देकर दिखा। इन सभी इच्छाधारी सर्पों को बहुत इत्मीनान से अपनी सेना का आहार बनाया मैंने। इच्छाधारी नेवला, डेंजर डाबोली की तरह तू भी इन हैवानों का पालतू कुत्ता बना हुआ है। निर्बलों का राजा बनने से बेहतर है बलवान का गुलाम बनना। यह बात जल्दी तेरी समझ में आ जाएगी सपोले, जब मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। मेरे चीर शत्रुओं को एक एक कर मेरे सामने लाया जा रहा है। मेरा ये शक्ति परीक्षण किसी बहुत गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। बता, कौन है तेरे मालिक? कहाँ ले गए मेरी अप्सरा को? क्या योजना है उनकी? बता, वरना वो हाल करूंगा तेरा कि मौत को तरसेगा। इतनी जल्दी क्या है सपोले? अप्सरा के लिए तेरी ये छटपटा तेरे द्वारा हमें दिए गए पराजय के घावों पर मरहम समान है। अभी तो बहुत तड़पना है तुझे। तिल तिल करके निकालेंगे तेरी जान। हा 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 हा। इन आशिकों की कुटाई का अलग ही सुख होता है। दिखाना अपने प्यार की ताकत, दिखाना। अगर तौसी अपनी ताकत दिखाने पर आ गया तो बर्दाश्त न कर पाओगे भुनगो। ऐसे तुच्छ जीव तौसी के बल का मापदंड निर्धारित नहीं कर सकते। सुन रहे हो हैवानों? धरती हो या पाताल, मैं अपनी अप्सरा को ढूंढ निकालूंगा। मेरी अप्सरा को स्पर्श करने की जो घृष्टता तुम लोगों ने की है, उसके लिए तुम्हारे रक्त से अपनी अप्सरा को स्नान कराएगा तौसी। तौसी? मेरा तौसी? मुझे पता है मेरे देवता की भगवान तक शायद एक बार उसके भक्त की गुहार न पहुंचे, पर मेरा देवता मेरे दिल की पुकार सुन लेगा। हम जानते हैं लड़की, इसलिए तो तुझे तेरे देवता की तबाही का मोहरा बनाया गया है। कमाल का इच्छाधारी साहब है यह तौसी तो। मेरे आविष्कार अपने लक्ष्य से भटके ब्रह्मास्त्र को राह पर लाने का इससे अचूक हथियार दूसरा कोई नहीं हो सकता। यह जाम हमारी कामयाबी के नाम दोस्तों। जल्दी संसार की सबसे बड़ी सर्प और नाग शक्तियाँ हमारे हाथ का खिलौना बनेंगी। अप्सरा का चुग्गा बनाकर हमने तौसी नाम का जो जाल बनाया, उसमें नागराज जल्दी आकर फंसेगा। हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज से मिली चेतावनी के अनुसार ये इच्छाधारी सब पृथ्वी पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम सभी मानव धूर्त और मक्कार हो और झूठे भी। और तू क्या भला है? तू मानव है या नाग है? तुझ जैसे मानवता की दुश्मनों का काल हूँ मैं। नाम है नागराज। मैंने धूर्त प्रोफेसर नागमणि से अक्सर इच्छाधारी सर्पों और नागों के विषय में सुना था, परंतु यह प्रजाति तो स्वयं ही अपने अस्तित्व को मानवों से गुप्त रखने के लिए मानवों से दूर रहती है। फिर भला मानवों पर हमला करके वे अपना रहस्य उजागर करने का खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? इन सवालों के जवाब ये इच्छाधारी सर्प ही मुझे देगा। नागराज की उस जबरदस्त किक से अपने होश खोता चला गया तौसी। तो ये है इसका असली रूप। किसी और का रूप धारण किए हुए था, पर किसका? तुम वाकई कमाल के फाइटर हो नागराज, पर मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तुम्हारी ये चिकनी हरी खाल, तुम्हारी ये शल्क, कहीं कहीं तुम भी इनमें से एक तो नहीं? यदि ऐसा होता तो मैं तुम्हें इनके चंगुल से आज़ाद नहीं कराता। विलक्षण नागमानव नागराज, ये वे पायरेट्स भी इस इच्छाधारी सांप के साथ ही थे। तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? मैं लंबे समय पर पृथ्वी पर इच्छाधारी सर्पों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए नागराज, शायद इन्हें शक हो गया था कि मुझे इनके असल इरादों की भनक लग गई है। नागराज और ग्रेस इस बात से अनभिज्ञ थे कि उस टापू पर छुपा हुआ एक बूढ़ा गिद्ध अपनी गिद्ध दृष्टि उन पर गड़ाए हुए था। यह हरा नागमानव कौन है? यह कोई इच्छाधारी तो नहीं लगता। इसने कितनी आसानी से पानी ध्वज को परास्त कर दिया। नाग बाबा ने पानी ध्वज को जिस उद्देश्य से पुनर्जीवित किया था वह अधूरा रह जाएगा मगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो। ऋषिराज गिद्ध तौसी की 6 नाग शक्तियों में से एक
पानी ध्वज को नागराज के चंगुल से छुड़ाने की युक्ति सोच रहा था। दूसरी तरफ पाताल लोक में नाग बाबा एक विशिष्ट यज्ञ आहुति में लीन थे। प्रचंड प्रकृष्टम प्रगलम्ब परेशम्बम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशमम। यज्ञ आहुति में अचानक आने वाले इस व्यवधान से अनभिज्ञ जो अपने साथ एक भीषण तूफान लिए आ रहा था। रुक जा नाग बाबा, रोक दे अपना यह यज्ञ जो मानव जाति के लिए अहितकर सिद्ध होने वाला है। गुरु गोरखनाथ, मैंने तेरे यहाँ आने की अपेक्षा नहीं की थी, परंतु तू मुझे मेरे पद से डिगा नहीं सकता। मेरा शिष्य तौसी तुम मानवों की सभ्यता का सर्वनाश करके ही रोकेगा गोरखनाथ, और उसके लिए यह सर्पिल साधना संपन्न होना अनिवार्य है। पृथ्वी जल्दी ही दो श्रेष्ठतम शिष्यों के टकराव की साक्षी बनने वाली थी और पाताल लोक दो महानतम गुरुओं के टकराव का साक्षी बन रहा था। शिकांगे कालूजिन, जब तक मैं सर्पिल साधना संपन्न न करूं, इसे रोकने की जिम्मेदारी तेरी है। आप निश्चिंत होकर साधना करिए नाग बाबा। भला एक नेवले वाले बुढ़े सन्यासी को रोकना कितना मुश्किल होगा। प्रलय आरंभ हो चुकी थी, प्रलय जारी है, प्रलय का देवता मैं क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नाग प्रलय के अगले भाग प्रलय का देवता में अगले वीडियो में। विश्व आतंकवाद के खात्मे के सफर आरंभ करते ही विश्व रक्षक नागराज जो टकराया मानव जाति के सबसे बड़े दुश्मन इच्छाधारी सर्प सम्राट तौसी से। इच्छाधारी नागमणि प्राप्त करने के लिए रचे गए षड्यंत्र में नाग व सर्प शक्तियों के भीषण टकराव की वो भूली हुई हैरत अंगेज दास्तान, जिसे मानवता की भलाई के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, आज फिर दुनिया के सामने खोली जा रही है। दो प्रलयंकारी इच्छाधारी शक्तियों का भीषण संग्राम, जिनमें कोई एक ही कहलाएगा प्रलय का देवता। समापन अंक। राज कॉमिक्स में नाग सम्राट नागराज और सर्प सम्राट इच्छाधारी तौसी का प्रलयंकारी कॉमिक्स जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।